का सिस्टम आ गया। शेर सबके अंदर बैठा हुआ है, धाड़ जाता है कभी ना कभी, गुस्सा कर दिया मैडम प्रिंसिपल है, मैडम को आपको बुरा लग गया, ऐसा होता है। वैसे तो प्रिंसिपल जो है ना वो सबके लिए बुराई का केंद्र है रियलिटी में, कि भाई डिस्टरबेंस प्रिंसिपल से ही है, जब वो ना हो और हम खुले हो तो फिर ओके भाई, हम अपने तरीके से सारा, ऐसा है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है सबने। नहीं है सर, नहीं है। हमारे मैम कोऑपरेटिव है सर हम तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आप और अगर हम एक नॉर्मल सी बात देखें कि आपके ऊपर कोई है जो आपको चलाता है, तो आपको मजा आएगा जिंदगी में। फ्रीडम सारे चाहते हैं, नॉर्मली तो हम फ्रीडम चाहते हैं, तो क्या आप फ्री हैं सारे? रियल में सोच के देखो कि हम आजाद हैं, घर में जाते हैं तो हमारी लाइफ आनंद आता है लाइफ में, सब मजा आता है, नहीं है फिर मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि मजा तो फ्रीडम में है, सभी के साथ है, और मजा नहीं आया तो फिर जिंदगी का क्या? इस दुनिया में फ्रीडम है तो नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन है? उसका रास्ता नहीं है। वो हमें वही लाने मैं के लिए इसलिए हमारे- आया हूँ, आया मैं इसलिए कि आप लोग फ्री करने के लिए कोशिश करेंगे और बॉडी को पहले समझेंगे। अभी ना जो एजुकेशन आप पढ़ा रहे हैं, चलिए एक बार आपके रिजल्ट भी देख लेते हैं कैसे। हम लोग बच्चों को बोलते हैं जी लर्न कर लो, बोलते हैं ना, उसका मतलब एक्यूरेट बताना है अपने से किसी को। सारे वर्ड यूज करते हैं, ये बच्चा लर्न नहीं करके आया, ये भी नहीं करके आया, ये भी नहीं करके आया। आजकल सर क्रैमिंग ज्यादा हो रही है, बिल्कुल राइट। बच्चे वो क्रैमिंग समझ नहीं रहे हैं, जी। सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हैं जी। ना। आप ये बात समझ गए हैं, अभी टीचरों का जवाब नहीं आया, वो लर्न को क्या समझते हैं? आपने बिल्कुल जो ठीक टीचर कहा। है, जो पढ़ा रहा है, वो तो कम से कम गाइड बने। अभी आपको पता है टीचर और गाइड में डिफरेंस कौन बता सकता है? सारे पढ़े लिखे हैं, टीचर और गाइड में डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? तो आप ही की लाइफ के प्रश्न है, मैं तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा। टीचर और गाइड, क्योंकि बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई ये तेरे गुरुजी हैं, ये तेरे टीचर हैं, ये तेरे को। टीचर और गाइड में डिफरेंस बताओ पहले, फिर हम आपके चैप्टर को दोबारा चालू कर देंगे, और फिर मैं आपको जादू बताऊंगा कि जादू, हम सारे जादूगर हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें स्टडी ही नहीं है, हम कुछ भूल गए और भुलवा दिया समय के अकॉर्डिंग। अपने देश को आजाद हो कितना टाइम हो गया? ये कैलकुलेशन क्या तो कोई भी बता देगा, बताओ जरा। 75 हम मना रहे हैं वर्ष आजादी का, तो नेचुरल सी बात है। एक उस चीज को कौन याद करता है? खाली हम कितने, अब पूछा तो सारे सोचने लगे क्या काउंटिंग करोगे फटाफट, तो ये स्पीड ये ना दिमाग जो है ना बड़ा शानदार है, बहुत शानदार। हम टीवी पे बार बार देखते हैं 75 बार, और वो आ जाएगा तो कहेंगे 75 तो कह देंगे 75 ईयर्स, और ये बात अगर बच्चों के दिमाग में डाल दे तो वो भी बता देंगे या नहीं? सारे बता देंगे 75 साल हो गए। लेकिन कमाल की बात ये है कि अपने देश को इतने साल आजाद हुए हो गए, ये आज भी विकासशील है, विकसित है, ऐसा क्यों? कौन सा देश विकसित होगा जी? जहाँ का मनुष्य विकसित होगा या जहाँ की बिल्डिंगें विकसित होगी? और अब हम मनुष्य की बात करेंगे, सिंगल इंडिविजुअल, एक की सिंगल एक आदमी जैसे मैं हूँ इंडिविजुअल, तो मैं विकसित कैसे हो सकता हूँ? कौन बताएगा? मैं मुश्किल प्रश्न तो नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपकी लाइफ है, आप बताओ। माइंड शार्प होगा तो हम अपने आप जब आपको खुद ही बढ़ेगी किसी का आप जी बिल्कुल। कुछ मतलब प्रिंसिपल ना हो तो ठीक है सब। मतलब अभी मैम भी दे रहे सर्वर हैं, सिस्टम बना हुआ है कि जी। चलेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग काम। वो फॉलो करना है, हाँ। वो आदत जैसे है। मैम जैसे ने हम रोज बोला- तैयार होकर स्कूल में आते हैं, वो आदत मैंने है। बोला बहुत शानदार कि भाई माइंड पे काम। अब माइंड क्या होता है किसको पता है, और वो काम कहाँ करता है, कैसे करता है, किसी को पता हो? क्योंकि देखिए कहीं भी हमें जाना है तो उसके डेप्थ को सीखना पड़ेगा। अब उस डेप्थ के बारे में कोई थोड़ा सा बता दें। माइंड सर एक सॉफ्टवेयर है, माइंड तो जो ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो जो ब्रेन के अंदर, हाँ अभी थोड़ा सा धीरे धीरे अपने में से निकल जाएगा। वो कह रहे हैं कि माइंड एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि जो कोई लोकेशन ब्रेन में काम करता है। ब्रेन के बारे में कौन कौन जानता है? पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। हाँ जी बताएं थोड़ा सा। ब्रेन से ये लोब्स वगैरह उनसे इनक्लोज्ड है। 4 टाइप होते हैं इसके, फ्रंटल, आप राइटल। खड़े हो गए, तो मेरा नहीं आ रहा उनका।
चार टाइप होते हैं इसके, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल और एक ओसिपिटल। ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के लिए हैं, ये सेपरेट बटे हुए हैं। कौन सा पार्ट बॉडी की कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और हमारी पूरी बॉडी की जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह है पूरी ब्रेन पे डिपेंड करती है। सारी ब्रेन पे डिपेंड करती है। ये सारी बात आपके ब्रेन से रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा। ब्रेन फिजिकल पार्ट है और माइंड माइंड एक सॉफ्टवेयर है सर, माइंड की कोई लोकेशन नहीं है, बस हमने नाम दे रखा है, वो उसकी फंक्शनिंग है। तो मेन क्या है, ब्रेन या माइंड? ब्रेन है, सर माइंड क्योंकि ब्रेन है, फिर ब्रेन के अंदर ही तो माइंड है ना, कहीं ना कहीं जो उसकी Brain तो एक्टिविटी सब ब्रेन में की है होता तभी है तो सर, माइंड mind- में है। डिफरेंट होता है इसमें। ये ना बड़ी तगड़ी उलझन है। आप सोचने लगोगे तो आप कहोगे हैं ये या ये। अब देखो आईज रोल हो रही हैं, आप सोचेंगे कुछ, सोचने लगेंगे तो आपकी आईज रोल होगी या नहीं। पेपर दे रहे हैं हम, एग्जाम देने बैठ गए और हमने जो रट्टे मार रखे थे फटाफट चल रहा है, जब तक अचानक से भूल गए, चली गई, फिर बॉडी रिएक्ट करती है या नहीं? और होता है नहीं, सबके साथ होता है ट्रेस नहीं। होते हैं सर वो कहाँ चल रहा होता है? वो Mind. ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं ब्रेन में चलता है, लेकिन चल तो ब्रेन में रहा है, ठीक है भाई, ट्रेन है, पहिए हैं, अंदर का तो पता नहीं चल रहा, वो छिपड़ 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 चल कैसे गई है। अंदर तो कोई उसमें पेट्रोल डाला हुआ है, डीजल डाला हुआ है, उससे चल रही है, वो डीजल काम कर रहा है, ये तो है मैकेनिज्म। तो अपने ना 3 नियम हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये 3 ही चीजें हैं बस, चौथी है ही नहीं। यंत्र है ये बॉडी जो रिएक्ट कर रही है हर जगह। मंत्र है मन, जिसको माइंड बोल रहे हैं वो। और एक है तंत्र, जिसके नाम पे प्रजातंत्र कह दिया, और वो है स्किल्स। उस स्किल पे कोई काम नहीं है। जैसे मैडम ने बोला कि क्रैमिंग चल रही है, आप बुक तो पढ़ाते हैं, आप सारे बुक पढ़ाते हैं, क्या बुक की जरूरत है इंसान को? खासकर विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने तो कोई बुक नहीं कभी वो पढ़ी, और वो बुकिश नॉलेज भी नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस, सर विवेकानंद जी सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ते थे। नहीं आप वो लाइब्रेरी से इशू करा के लाते थे और एक बुक को एक डे में कंप्लीट कर देते थे, लेकिन वो उनको याद होता था सर। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए। याद होता था, ये आपने कहा, आपने आंसर दे दिया। एक्चुअली पता है क्या है, बिल्कुल सही। याद करने का पहले तो हम साइंस का कोई टीचर, ठीक है, वैसे उनकी नॉलेज साइंस से ज्यादा थी, जो ब्रेन के बारे में बताया था। ओके, अब छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। साइंस जिन्होंने पढ़ी, वो डेप्थ से पढ़ी, तो उसमें लिखा आता है कि ब्रेन में मेमोरी का सेंटर नहीं, ये याद नहीं रखता, ये सीखता है चीजें, और जो सीखता है ना वो राइट ब्रेन में स्टोर हो जाती है। जैसे साइकिल सीखी, कमाल की बात नहीं है, बाइक चलाना, हवाई जहाज चलाना, और जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो फटाफट आ जाती हैं और कभी भूलते नहीं। साइकिल चलानी आ गई, कभी भूलेंगे हम? गाड़ी चलानी आ गई, ठक 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 सारे गेर गुर पता है, गाड़ी घोड़ी, सामने बंदा आ रहा है और हम फोन पे लग रहे हैं, हाँ हाँ बस बस पहुंच गया, ये है ना ऐसा कि सामने पता चल रहा है, सब दिख रहा है, मतलब क्या सिर्फ आंखें आंखें देख रही हैं। माइंड जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत पावरफुल सेक्टर है, और उसी के काम के लिए हम इस स्कूल में अपना एक रूम तैयार करना चाह रहे हैं। तो 2 हैं तो दोनों में करना पड़ेगा। उसमें हम आपके ब्रेन पे भी काम करेंगे और बच्चों के ब्रेन पे भी काम करेंगे। विद इन 7 डेज हम कुछ रिजल्ट्स देंगे आप लोग। अच्छा पहले तो ये बता दें, आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपने ब्रेन पे काम करना चाहते हैं? एक आप तो एक ही सारे बता दो इसमें क्या आता है। 2 3 4 सारे आप सारे नहीं, हापा फूट रहे हैं सर, नहीं, सभी का नहीं है। ऐसे लॉन्ग। पता चले आप ब्रेन पे नहीं करना चाहते, कारण कुछ डांस टीचर अच्छा डांस टीचर मैडम फिर भी दिमाग की सब डांस भी तो माइंड से ही होता है सर। सबसे ज्यादा यही करेंगे, सबसे ज्यादा यही आप हम ये साबित करेंगे सबसे ज्यादा यही काम करेंगे। सबको जरूरत होती है, कोई भी फील्ड में हो। देखिए पता क्या है, जैसे मान लीजिए डांसर है, कोई पोइट है, एक बात सोचिए, अगर छोटी सी बुरा मत मानिएगा किसी भी बात का, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्या डांसर बहुत सारे होते हैं या नहीं? क्या सारे कामयाब होते हैं?
हम तो माइकल जैक्सन नहीं बने, हमें तो दुनिया भी नहीं जानती, फिर डांस का क्या फायदा? ऐसा डांस हो कि दुनिया जानती हो। कभी शिव जी नाचे थे तो नटराज की मूर्ति बनी और तांडव किया उन्होंने, और शायद आज तक दुनिया जानती है कि भाई शिव नाचते थे ना, तो शिव ही नाचते थे। क्या हम ऐसे डांसर हैं? और वो भी ब्रेन का ही काम है, वो भी माइंड का ही काम है। जब आप मस्त होते हैं ना तो बॉडी हवा तक में उड़ जाती है, इतनी हल्की है, सिस्टम बड़ा हल्का सा है, लेकिन उस पर काम करने के लिए एफर्ट तो हमें ही करने पड़ेंगे। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कौन कौन ये चाहता है कि लाइफ एंजॉय में और हम 100% कामयाब हो? कौन कौन ये चाहता है? खाली माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे घर में सारे खुश हों और मस्त हों और लाइफ में सारी अचीवमेंट्स हों। तो उनकी थ्योरीज क्या है, उन पे रिजल्ट्स कैसे आए और बच्चे सारे के सारे स्कूल के 100% कामयाब कैसे हैं? आप में से कौन कौन ये गारंटी लेता है कि 100% सारे बच्चे कामयाब जी मेरे पढ़ाई में? जैसे आप डांस सिखाते हैं, आप कह रहे हैं मुझे तो काम नहीं करना, फिर तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप जिन बच्चों को डांस सिखाते हैं उन सारों की कामयाबी की गारंटी लेते हैं? फिर पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? कल को अभी आपकी मैरिज नहीं हुई, कल को आपकी मैरिज हुई और इनकम कम है, लेकिन आप पढ़ाना अच्छे में चाह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे दे के पढ़ा रहे हैं और बड़ा होकर बच्चा कहता है इसको कामयाब नहीं हुए, तो लाइफ अच्छी रहेगी? तो इन चीजों को ठीक कैसे करें कि परफेक्ट तरीके से हम बढ़िया शानदार लाइफ हो जाए, सिस्टम हो जाए और जितने बच्चे यहाँ से निकले 100% कामयाब हो जाए। आप में से गारंटी ले रहा है कोई? ऐसा हो तो मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल ही करूँगा नहीं मैं तो, मेरे पास और आता ही नहीं मेरे को, क्योंकि मिरेकल मैं करता नहीं। आप लोग भी आप अपने आप आप खुद का करेंगे, आप ना तो अपने आप बताएंगे का ऐसे मिरेकल सिस्टम में जाना है तो ये मिरेकल अपने आप होते रहेंगे। देखो कमाल की बात है, आप कह रहे हैं मिरेकल, मैं कह रहा हूँ आँख आपने बनाई है मिरेकल। सोचो, आप तो सोचते ही नहीं है, कैसे लोग बड़े अजीब से, उनको डांस में तो इंटरेस्ट है, अपनी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं कि आँख कैसे देखती है, हाथ काम कैसे करता है, जिसे ब्रेन हम कह रहे हैं, इसमें न्यूरॉन्स कैसे चल रहे हैं, अपने आप काम कैसे कर रहे हैं, कैसे बॉडी यूँ खड़ी हो जाती है। या फिर गड़बड़ है कि मैं आप सबके रिमोट मेरे पास है, आप सबके रिमोट कहीं ऐसा तो नहीं है दुनिया में दूसरों के पास ही है। पति कहता है चल रोटी बना दे, रोटी बना लिए, बेटा है मम्मी देखा मुड़ के, तो रिमोट किसी और के पास तो नहीं है सारों के। सोचें एक बार, हम सोचते नहीं, हम अपने पे तो काम नहीं करते, अपने तक हम अपनी तरफ आए नहीं कभी। पति ने कहा खड़ी हो तो खड़ी, बैठ जा तो बैठ, बेटा है बेटे ने कह दिया, माँ ने आया और बेटे को बाप ने कह दिया बेटा यो कर ले, साइकिल नहीं सीखनी गिर जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों से ही चल रहे हैं, वही क्रेविंग मोटिव। और इसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इसी को कहते होंगे कि भाई जो दूसरे द्वारा दी गई जानकारी उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, और वही आप पढ़ा रहे हैं। किताबों में आपका ज्ञान कितना है बता, डांस के कितने मूव आप जानते हैं, साइंस का कितना आप जानते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, साइंस ली, इंटरेस्ट तो था नहीं, सब्जेक्ट पढ़ा कर ली क्लियर, और आज टीचर। साइंटिस्ट और टीचर में अंतर होगा या नहीं? साइंटिस्ट सिस्टम पे काम करता है, खोज करता है, और वो जिंदगी दाव पे लगाता है कि कुछ करना है ताकि सबका भला कैसे हो। और वो साइंटिस्ट मैं भी हूँ, मैंने 17 साल लगाए और अपने ब्रेन पे काम किया, और जब विस्फोट हुए तो चीज़ें दिखाई देने लगी कि यार यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, सारे दिन जादू चल रहा है, क्योंकि आँख तो आपने बनाई नहीं, आप तो इतने से पैदा हुए, नाक बनी और नाक बड़ी होगी, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, हु आर यू? चलिए एक प्रश्न का जवाब दे, सारे टीचर हैं, हु आर यू? सोच के देना। और मैं एक और कमाल की बात करता हूँ, यहाँ मैंने सुना कि मैं संदेश हूँ, अगर मैं इसका विभाजन कर दूँ ना तो इसमें संदेश दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको हटा के कोई करना नहीं, आई एम ए सोल, तो वो वर्ड ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये भी किसी ने बताया कि आप आत्मा हो, आपके अंदर आत्मा है। क्या आपने जाना कभी? आत्मा देखी? सर आत्मा ही तो फील करती है ना सब कुछ। नहीं, फील करना तो अलग है, फील तो स्किन है ही, फील तो बॉडी कर रही है, फीलिंग है ही बॉडी तक। फीलिंग का मतलब है महसूस करना चीज। फील बॉडी कर रही है तो हमारे मैसेज को और जो
हम अब पहले तो ये ना जितना वो भी तो बोलेंगे brain उस चीज को अब या तो हम आत्मा है या हम ब्रेन है। अब ब्रेन कर रहा है, आत्मा भी कर रही है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो गया कि इतनी चीजें कैसे कर रही है? तो सर आप ही बोल रहे हो ना कि स्किन तो फील करती है, फिर आत्मा का क्या काम है? नहीं आप ही कह रहे हो, मैंने नहीं नेचर हो गया कहा। ना। मैंने ये कहा कि मैं संदेश हूँ, आपने जवाब दिया जी नहीं हम आत्मा है। सर संदेश ये हमारी एक सोसाइटी के अंदर पहचान है सर आपकी, ठीक है, लेकिन अगर हम रियली हमारे सबके अंदर कॉमन क्या है फिर? तो आप ही बताएंगे। वैसे तो मेरे को तो सारा कुछ ही कॉमन दिखता है। अच्छा सोल भी तो किसी ने नाम तो दिया है ना, 5 तो ये भी कंपोनेंट्स हम- हैं सर जिससे बॉडी हमारी बनी है, संगीत क्योंकि अभी मैं बताऊं, इसमें भी ना थ्योरीज हैं और हम ना समझने चलेंगे तो नहीं आएगी, और मैं समझाना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि समझना आपकी बुद्धि, जब तक आपकी बुद्धि है तब तक समझेगी। हाथ पैर मुंह ये वो है, डजंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं। अभी मैं जो करूँगा ना शुरू, तो वहाँ आपके फेज उड़ेंगे और आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे आपको तो पता भी है, शायद स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिरेकल करते हैं, तो हम वही मिरेकल को लाना चाह रहे हैं कि मिरेकल ही है और आप भी मिरेकल ही हैं। आप कुछ भूल गए हैं और आप उस ढर्रे पे चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स क्या समाज का आईना टीचर है या नहीं? भाई शिक्षा छोटे छोटे बच्चे आपके हाथ में दे दिए जी, आपने बनानी है, लेकिन आप तो वही बनाएंगे जो आप हैं। और सेशन को आगे चलाएंगे। फिर अभी लाइट चलेगी, वेरी गुड, तो गड़बड़ हो गई तो अब कैसे करेंगे? चलेगा नहीं। देखो ये भी इसी बैंक लैपटॉप उधर है। चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब आपने ये यकीन करना है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन आप ही के स्कूल के बच्चे लैपटॉप वाला दिखा दो ना। हाँ वही वाली चलाओ पहले। ब्रेन के जैसे आप सबने बताया कि ब्रेन के पार्ट्स, उन्होंने भी बताया कि ब्रेन के पार्ट्स लोब्स जिनको बोल रहे हैं, तो ब्रेन के पार्ट तो 2 हैं, उनमें और खंड किए हुए हैं, 5 खंड और होते हैं। तो अब एक बात कमाल की है कि हम तो अभी ब्रेन की बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते, तो हम ब्रेन पे काम कैसे करेंगे? क्या हम टीचर्स हैं, हम बच्चों को ब्रेन के बारे में बताते हैं स्कूल में कि जी ब्रेन ऐसे वर्क करता है, माइंड ऐसे काम करता है, आप इसको ऐसे, आप ऐसे शानदार और इंटेलिजेंट हो सकते हैं और 100% गारंटी की सारे आईएएस बना सकते हैं, और आप गारंटी नहीं लेते हैं। अगर कोई गारंटी ले और आपका स्कूल ये गारंटी लेने लगे कि सारे बच्चे कामयाब 100%, तो स्ट्रेंथ होएगी या नहीं? और आप में वो टैलेंट हो कि आप अपने बच्चों को कामयाब कर सके, बना सके, ऐसी पॉसिबिलिटी है वैसे खुद कर सकते हैं सर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वो अलाउ ही नहीं करेगा। बस वो फ्रीडम वाली बात आ गई आपकी। वो बाउंड होते हैं, यहाँ ऊपर पे जाके आप बाउंड होना आप डेढ़ भी डिमांड पूरा होना चाहिए, वो आजादी की हमने बात की थी, आनंद की बात की थी। सर वो ग्राफिक वाली बात है, जब तक हम बुक का सिलेबस नहीं करवाएंगे पेरेंट्स को ये रहता है कि आपने ये नहीं करवाया। अगर बच्चा, अभी हम कुछ दिखाएंगे, वो बच्चा आपका सिलेबस की बात करेंगे, वो ऐसे पढ़ के ही आपको बता देगा ये सिलेबस है। नहीं, कौन से क्वांटम पेज मैंने बताना है, क्वांटम इस कौन से पेज पे क्या लिखा है, क्योंकि हम ये क्राइम कर रहे हैं, जो लिखा है वही तो हम बता रहे हैं। जो पूरा सही लिख रहा है बच्चा उसको 100 मार्क्स, जो गलत लिख रहा है या 2 शब्द लिख रहा है 5 मार्क्स। हम करिए ये तो आई ना मार्क्स पे दिक्कत चलो है। पहले हाँ एक जी, वीडियो देखिए देखते अगर हैं। मार्क्स 100% सबके हो रहे हैं तो दिक्कत करोगे अभी नहीं। एक वीडियो देख लेते हैं पहले सारे, इसके बाद फिर किसी को ना दिखाई दे तो थोड़ा उस पर लाइट आ जाए तो बड़े पे देख लेते हैं। बैग के ऊपर कुछ ऊंचाई इसकी है। ऊंचाई पे कितने टाइम लगेगा लाइट? हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा कैसे सुपर जीनियस बन सकता है, और आज हम स्टूडियो में कुछ ऐसे ही बच्चों को लेकर आए हैं जो नन्ही उम्र में सुपर जीनियस हैं। आंख पर पट्टी बांध के वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग खुली आंखों से नहीं कर पाते। और यकीन मानिए ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल विज्ञान है और अभ्यास है। आप अपने बच्चे को ऐसा कैसे बना सकते हैं ये भी
हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर इनके शर्मा भी हैं और हमारे साथ यहाँ तुषार भी हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और आपको फिर से बता दूं, ब्रेक के पहले हम जिन 3 बच्चों से बात कर रहे हैं वो है परीक्षित, मृदुल और ध्रुव। परीक्षित और मृदुल को आप देख चुके हैं, उन्होंने जो वादा किया वहां पर पट्टी बांध के करके दिखा दिया। अब जरा हम ध्रुव को टेस्ट करते हैं। ये किताब मेरे हाथ में, इस किताब को हम ध्रुव के हाथ में देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ध्रुव इस किताब को पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। ध्रुव, क्या रखा मैंने आपके सामने? अभी तो आपका कुछ भी नहीं रखा, अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। आपके हाथ में रखना पड़ेगा पहले इसको। टेबल पे रख दो। मैं टेबल पे रख दूं, उसके बाद आप पढ़ पाएंगे इसको। तो चलिए, ये मैं फिंगर लगानी पड़ेगी। आपके सामने टेबल पे रख दी किताब। अब आप पढ़ के बता सकते हैं इसको? ये वाला पोर्शन या फिर ये? जहाँ से आपकी इच्छा वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। Miraculous power of subconscious mind, ultimate health, wealth and enlightenment. A divine tree, Kalpa Variksha, a divine bovine goddess, Kamdhenu, Aladdin's magic lamp, Aladdin's chirag to fulfill all your dreams and desires. Dr. N.K. Sharma, translated by Ashutosh Garg. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन इस पर तो कोई ये भी सोच सकता है कि आपने इसको याद करके रखा होगा। एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें पेज 71 खोल दीजिए, तो क्या आप खोल सकते हैं बिना देखे? अरे आपने तो सच में खोल दिया, बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए ना, आप इसी से पढ़ना शुरू कीजिए। पेज 71 पर क्या लिखा है? Astrology, less of mathematics, more of institute. Astrology is an ancient complex science. We all will agree that prediction of 99% astrologers are incorrect. The reasons behind this prediction and inaccuracy is that their prediction are mostly based on mathematics and not on institution. Earlier spiritual practice energy waves in the form of institution. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन इतना कुछ याद हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है सर। ये भरोसा रहना चाहिए। वैसे इंसान अगर ये मान लेगा कि इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल, और इंसान ये कह देगा कि पॉसिबल तो पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। और ये ब्रेन की पावर्स है। और क्या स्कूल में पावर्स पे काम नहीं होना चाहिए? ब्रेन की होना चाहिए या नहीं? और इसके लिए यदि जो आप सिलेबस करवाते हैं, जैसे आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस 100%, 6 महीने में सारी बुक्स कंप्लीट, सारी टोटली, बड़े इजीली तरीके से। तो उस पर हम कंसेप्ट पे, जैसे बुक्स हमारे पास डिजिटल है, हम बुक्स को लॉन्च करेंगे, सारा सेगमेंट बनाया हुआ है। तो उसी के लिए हम आए थे। ये जो पावर्स है ये आप में भी है, पहले बता दूँ। या तो जिंदगी को जैसे अब चल रही है ऐसे चलाए रखना, कोई दिक्कत नहीं अपने उससे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं आपको जबरदस्ती कहूँगा कि आप ये कर लो वो कर लो। आप सिंपल सी बात है, जिसने खाई में गिरना है उसे रोका तो नहीं ना जाएगा। मैं एक दिन रोकूंगा, 2 दिन, तीसरे दिन फिर कूदेगा। जिसने बचना है तो फिर एंजॉय कर सकते हैं लाइफ। 100% रिजल्ट, 100% जितने बच्चे सारे कामयाब स्कूल के, और आपके स्कूल में 7 डेज वर्कशॉप लगाएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, 3rd to 5th। उसमें से बच्चे निकाल के सेम ये जीनियसनेस, ये फाउंडेशनल कोर्स है पहला। इसके बाद जो आप बुक करवाते हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, चाहते तो सारे टीचर ही हैं कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो हमारी क्लास के। आप 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या 40 के 40 होशियार होते हैं? होशियार को काउंट कैसे करते हैं? जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों करते हैं सर? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, होशियार को काउंट कैसे करते हैं? एक डर यही है ना सर, वही बच्चों को करते हैं क्लास में। सर स्कूल का जो मतलब है ना, अब जो चल रहा है ना इंडिया में, स्कूल का मतलब ही अलग चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो चीजें हैं ना वो है ही। तो फिर उस चीज को चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना, वही मिल के करें। हाँ वही तो हो सकता है, वही करते हैं। उसके लिए अपन मिल के इस चीज को, सेगमेंट को समझेंगे। क्योंकि घर वाले कहते हैं कि फोन गलत है, बच्चा फोन यूज करता है घर में, अरे भाई तू ना कर, गलत भी है वो चीज़। सही है, गलत नहीं है। हम नकल तो करना चाह रहे हैं जी, हम भी विकसित होए। अमेरिका टेक्नोलॉजी ले आता है, जापान ले आता है, चाइना ले आता है, और हम बात ही नहीं करते। हम सिखाते क्या हैं? हम बुक्स पढ़ा रहे हैं, और वो सारे एप्लीकेशन चल रहा है उनका। सर 80% पॉपुलेशन उनको स्कूल का मतलब ही नहीं पता। हाँ सर, हमारी इंडिया में सिक्योरिटी एक पढ़ के जॉब लगे नहीं करे। बहुत अच्छा बोला आपने कि हमारा इंडिया, तो इंडिया हमारा, तो फिर हम बदलेंगे। हमने नेताओं से क्या लेना देना, हम बदलेंगे।
और टीचर का इतना बड़ा योगदान है जिसका आपको पता ही है। मैं आपको डिजाइन थिंकिंग एक सब्जेक्ट है, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके लिए सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं। तो फिर आप सारे बच्चों को साइंस, जैसे साइंस हम साइंस नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे टीचर नहीं चाहिए, हम साइंटिस्ट बनाएंगे इन्हीं को। आप साइंटिस्ट बनो तब आप साइंस पढ़ाओ, आप साइंटिस्ट नहीं। आपको पता है अमेरिका में डिग्रियां है ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना डिग्री के प्रोफेसर हैं। आप लोगों की नौकरी करने की आदत है और इसलिए आप यहाँ हैं, क्योंकि आपने जब आपको कुछ करना था तब आपने पेपरों की तैयारियां की है नौकरियों की, और टाइम तो वहां निकाल दिया जब वहां कुछ नहीं मिला आपको, जब आप बिल्कुल नाकामयाब हुए तब आप यहाँ आके बैठे। आपको बुरा लगे चाहे भला, मेरा लेना देना नहीं इस बात से। आप सारे नाकामयाब लोग, नाकामयाब नहीं सर इसका मतलब स्कूल में कुछ सीखने को नहीं मिलता है ही नहीं। कुछ ही नहीं मिलता। अब मैं बताता हूँ, अपने ना लर्निंग पैटर्न्स हैं कुछ, उन पे काम करना चाहिए। हमारी सीखने की क्षमताएं हैं, बच्चा ना देखने से ही सीख जाता है। क्या चलने के लिए, एक मिनट, छोटा बच्चा है जो बिल्कुल छोटा है, जो पैदा हुआ, क्या उसे आपने चलना सिखाया, देखना सिखाया? वो देख के ही सीख जाता है। इंटेलिजेंट ही है आप लोग, आपको मूर्ख बनाया आप ही की एजुकेशन ने। आप कह रहे स्कूल ने दिए डंडे, स्कूल ने दी बेइज्जती है, इसको कुछ नहीं आता, नालायक, पीछे जाके बैठ। इतने में बच्चे का मोरल डाउन। आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी कितनों को पता है? आपको मनोविज्ञान का पता ही नहीं कि मन काम कैसे करता है। काम तो आपको अपने पे करना है कि मनोविज्ञान मन कैसे काम करता है। नाकामयाब नहीं बोल सकते सर, वी आर स्टक। कामयाब की नहीं, आप स्ट्रगलर हो। हम कोशिश कर रहे हैं सर, जिस दिन थक के बैठ जाएंगे उस दिन ये मान लेंगे कि हम नाकामयाब हैं। ना फिर ना मानिए। नहीं तो राजपुत्र भी तो यही मान लिया, चला गया ना। ना फिर तो उसने भी यही मान लिया, आई एम फेलियर। हम काम कर रहे हैं। ये तो नहीं है, अब ना ये ये तो समझिए, ये ईगो हर्ट है, मतलब जवाब नहीं करता है। आप कह रहे हैं, मैंने ये कहा ही नहीं कि आप नाकामयाब हैं, मेरी बात को समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हारते हैं तो नाकामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपकी नहीं बात की, अभी आपकी एज बच रही है, आप इस एज में आ जाएंगे तब आप आके कहेंगे जी अब हम थक के हाथ के बैठ गए। आप गलती कर लो, आ ही जाओगे, क्योंकि अभी भी आपको ये नहीं पता कि ब्रेन की टेक्नोलॉजी क्या है, माइंड काम कैसे करता है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता। आप उस जगह जोर लगाना चाह रहे हैं जहां कोई रिजल्ट ही नहीं। आपको गाड़ी चलानी तो आ नहीं रही, ये यंत्र है, इसको चलाना सीखो। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं जिससे चीजों का पता चलता है। उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर है जो काम करवाता है। बहुत ज्यादा डेप्थ है आपके हार्ट में, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। उस पे जब काम होगा तब आपकी डिजायर पूरी होने लगती है। अभी हाँ जिद्दी मांगनी है तो आप 2, 4, 5 साल 10 साल बाद देखेंगे, फिर मिल लेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप सिंपल सी बात है, दिल्ली जाना है, मैं कहूँगा कि दिल्ली जाना है तो आप हांसी होकर रोहतक होकर दिल्ली चले जाओ। आप कहोगे ना मैं तो जी घूम के ही आऊँगा, तो भैया घूम के भी आएंगे लोग, पहुँचना वहीं है। सबकी डेस्टिनेशन जो कंफर्म है वो एक है, वो है मौत। मरने से पहले कुछ ऐसे ढंग के काम हो जाए कि हमें एंजॉय आ जाए लाइफ में। मैं तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कह रहा हूँ और कुछ। तो अभी सेशन को बंद करते हैं जी, और डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं वो आपको प्रूव करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी हम जो बात कर रहे थे कि आप लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि आपकी आंखें देखती नहीं, और आंख नहीं देखती तो देखता तो सोच के देखना, थोड़ा रात को सोचना आराम से कि भाई ये हुआ कैसे कि आंख पे पट्टी और बच्चे को दिख रहा है, तो पढ़ाई क्या करेंगे? पढ़ाई से ऊपर का काम तो यहाँ हो गया कि बिना आंख के बच्चा देख रहा है, कह रहा है ये मम्मी बैठी है, ये कपड़े पहन रखे हैं, इस क्यूब में ये कलर है, और क्यूब वो आंख बंद करके बना देता है, कहता लो बना दिया सर। तो टैलेंट अलग है और ट्रेनिंग। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बच्चों पे काम करें और 7 दिन में रिजल्ट दें।